नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 30 मई के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहेंगे। तो एचपीपीजी एग्ज़ाम के जो एडमिट कार्ड हैं उनके रिगार्डिंग एक अपडेट आया हुआ है, उसके बारे में जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू में जो है वो 4 जून तक जो परीक्षाएँ होंगी पीजी डिप्लोमा कोर्सेज़ की, और साथ में जो एंट्रांस एग्ज़ाम होंगे उन पर रोक लग गई है, और 4 जून के बाद जो है वो ये परीक्षाएं फिर से शुरू होंगी, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ एचपीपीजी एंट्रांस एग्ज़ाम के जो रिजल्ट है उनके रिगार्डिंग एक बड़ा अपडेट जारी हुआ है, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ एचपी यूजी फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर के जो रिजल्ट है उनके रिगार्डिंग भी जो है वो एक अपडेट आया हुआ है, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही एचपीयू के जो 250 कर्मचारी हैं वो चुनावी ड्यूटी पर रवाना हो गए हैं, जरूरी काम है तभी जाएँ एचपीयू, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर ने जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए थे उनके परिणाम जो हैं वो घोषित कर दिए हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ लोक सेवा आयोग करवाएगा पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे पुलिस भर्ती की बात करें तो लोक सेवा आयोग करवाएगा पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, चुनाव के बाद जल्द शुरू हो सकती है प्रक्रिया। तो पुलिस विभाग में कांस्टेबल भर्ती हिमाचल पुलिस नहीं करेगी। पिछली पुलिस भर्ती में पेपर लीक होने के बाद अब लोक सेवा आयोग से कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया को पूरा जो है वो यहाँ पे करवाया जाएगा। पिछली पुलिस भर्ती के पेपर लीक मामले में सीबीआई मामले की जांच कर रही है। इस बार विभाग ने लोक सेवा आयोग से पुलिस भर्ती की परीक्षा करवाने का फैसला जो है वो लिया है। प्रदेश सरकार ने कुछ समय पहले हिमाचल पुलिस में कांस्टेबल के 1226 पद भरने का फैसला लिया था। पुलिस भर्ती के नियमों में भी संशोधन जो है वो किया गया था। हिमाचल पुलिस में 1226 कांस्टेबल भर्ती किए जाने हैं। पुलिस भर्ती में महिलाओं का आरक्षण कोटा जो है वो 25 से बढ़ा के 30% कर दिया गया है। पुलिस भर्ती के लिए ग्राउंड टेस्ट में इस बार 100 मीटर रेस का नया इवेंट जो है वो शामिल किया गया है। इसके अलावा पुलिस ट्रेनिंग के बाद चयनित अभ्यर्थियों को 4 सप्ताह का कमांडो कोर्स भी जो है वो करवाया जाएगा। तो ये कुछ एक चेंजेस जो है वो हुए हैं, और जो ये एग्ज़ाम है वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो करवाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर से संबंधित रहेगा। तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी में प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित। तो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर ने हिमाचल प्रदेश कॉमन एंट्रांस टेस्ट 2024 का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। 10 मई को आयोजित बीटेक बी फार्मेसी और बीटेक बी फार्मेसी डायरेक्ट एंट्री के लिए जो है वो 7200 अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया था। एमबीए टूरिज्म, एमसीए और एमबीए, इसी के साथ आपका जो नॉर्मल एमबीए था वहाँ पे 663 अभ्यर्थियों ने जो है वो एग्ज़ाम दिया था। तो इन सभी के जो रिजल्ट हैं यहाँ पे जारी कर दिए हैं। तो जो भी ये सारे छात्र हैं वो हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर की वेबसाइट पे जाके अपना रिजल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू से संबंधित रहेगा। तो मतदान कर सके युवा, 4 जून तक यूनिवर्सिटी कॉलेजों में परीक्षाओं पर ब्रेक। अब 5 से फिर शुरू होगी पीजी डिप्लोमा डिग्री कोर्स की परीक्षाएं। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे युवा बिना किसी चिंता के लोग यहाँ पे जो अभी इलेक्शन होंगे वहाँ पे मतदान कर सकेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा युवा यहाँ पे मतदान करें, इसके लिए यूनिवर्सिटी ने नया परीक्षा शेड्यूल तैयार किया है। इसके मुताबिक एचपीयू में 4 जून तक कोई प्रवेश परीक्षा और पीजी एग्ज़ाम नहीं होंगे। एचपीयू ने यहाँ पे राज्य निर्वाचन विभाग के 100% मतदान के लक्ष्य को पूरा करने के संकल्प और इसके लिए किए जा रहे जो प्रयास हैं उनको ध्यान में रखते हुए पीजी और जो यहाँ पे प्रवेश परीक्षाएं होनी थी उनका शेड्यूल तय किया है। एचपीयू की प्रदेश भर के कॉलेजों में यूजी डिग्री कोर्स की वार्षिक परीक्षाएं 22 मई को खत्म हो चुकी हैं। करीब 80,000 छात्रों ने ये परीक्षा दी हैं। परीक्षा दे चुके विद्यार्थी अब अपने अपने जो है दलों के लिए प्रचार में जुटे हैं, बल्कि अपने पोलिंग बूथ पे भी जो है वो जाके मतदान कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन एचपीयू है उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है। तो उन्होंने बोला है कि 5 साल बाद हो रहे लोकसभा चुनाव और 6 सीटों पे हो रहे उपचुनाव को देखते हुए एचपीयू ने परीक्षाओं का नया शेड्यूल तैयार किया है। अधिक से अधिक युवा चुनावों में अपनी भागीदारी निभाएं, इसके लिए 4 जून तक कोई भी परीक्षा नहीं करवाई जाएगी। अब छात्र बिना किसी चिंता से जो है वो अपना मतदान कर पाएंगे। तो 4 जून तक जो यहाँ पे पीजी के कोर्सेज थे और जो डिप्लोमा थे तो उनकी परीक्षाओं पे जो है वो ब्रेक लग गया है। अब 4 जून के बाद से जो है वो ये परीक्षाएं शुरू करवाई जाएंगी।
नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट भी जो है वो आपका एचपीयू से ही संबंधित रहेगा। तो एचपीयू 250 कर्मचारी चुनाव ड्यूटी पे रवाना, जरूरी काम तो ही आए यूनिवर्सिटी। तो लोकसभा और विधानसभा की 6 सीटों के लिए जून को होने वाले उपचुनाव के लिए हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 250 से अधिक कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है। इसके चलते यूनिवर्सिटी प्रशासन ने लोगों से अति आवश्यक काम होने पर ही यूनिवर्सिटी आने की अपील की है। 27 मई को कर्मचारी चुनावी ड्यूटी के लिए रवाना हो गए हैं। यूनिवर्सिटी की शाखाओं में अब जो है वो कर्मचारी नहीं रहे हैं। तो जिन भी छात्रों को जरूरी काम है वो ही जो है वो एचपीयू आएँ। और इसी के साथ जो ये ड्यूटियाँ लगी हैं, जिससे जो कर्मचारी हैं वो इन ड्यूटियों में गए हैं, तो उसकी वजह से जो पीजी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके रिजल्ट पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो पीजी की प्रवेश परीक्षाओं का जो रिजल्ट है वो देरी से आएगा, क्योंकि उसमें देरी जो है वो हो सकती है। तो ये रिजल्ट जो है अब यही चांसेस है कि जून लास्ट वीक और जुलाई तक ही जो है वो जारी होंगे। इसी के साथ जो यूजी डिग्री कोर्सेज हैं उनकी परीक्षाएं भी जो हैं वो 22 मई को ख़त्म हो चुकी हैं। और इन परीक्षाओं के जो आंसर शीट्स हैं उनकी चेकिंग चली हुई है और उनके जो मार्क्स हैं वो भी आने शुरू हो गए हैं। और उनके जो अवार्ड हैं वो भी ऑनलाइन ही वहाँ पे दर्ज हो रहे हैं। लेकिन ये काम जैसे अभी चुनावी ड्यूटी लगी है तो प्रभावित हो गया है। तो प्रदेश के करीब 80,000 विद्यार्थियों ने यूजी फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर की जो है वो परीक्षाएं दी हैं। इसमें लास्ट ईयर के 35,000 विद्यार्थी हैं जो यूजी के परीक्षा परिणाम आने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अभी चुनावी ड्यूटी लगी है, इसमें थोड़ा सा जो रिजल्ट है उसमें डिले हो सकता है। फिर भी जो लास्ट ईयर का रिजल्ट है वो यहाँ पे जून 3rd 4th वीक तक जारी हो जाएगा। लेकिन सेकंड और फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में यहाँ पे थोड़ा सा जो डिले है वो हो सकता है। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपी के जो पीजी के एग्ज़ाम होंगे उनके एडमिट कार्ड से संबंधित रहेगा। तो हर छात्र का सीसीए और इंटरनल असेसमेंट ऑनलाइन जरूरी, अगर ये अपलोड नहीं करी तो यहाँ पे बाद में एडमिट कार्ड जो हैं वो जारी नहीं होंगे। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने पीजी डिग्री कोर्स में सीबीसीएस के लिए इस सेशन में जो है वो सीसीए और इंटरनल असेसमेंट जो है वो जरूरी कर दी है। पीजी कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के विभागों की ओर से सीसीए आई, इस साथ में आपकी जो इंटरनल असेसमेंट है उसको अपलोड किए जाने पे ही छात्रों के जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी होंगे। बिना एडमिट कार्ड से परीक्षा केंद्र में छात्रों को प्रवेश नहीं मिलेगा। यूनिवर्सिटी ने जो है वो यूजी डिग्री कोर्स की संचालित की गई परीक्षाओं के बाद अब पीजी डिग्री और डिप्लोमा कोर्स के परीक्षा एडमिट कार्ड के लिए भी इसे जो है वो अनिवार्य कर दिया है। तो जब तक छात्रों की इंटरनल असेसमेंट और सीसीए अपलोड नहीं होती तब तक उनके एडमिट कार्ड जो है वो यहाँ पर जारी नहीं होंगे। और 12 जून से परीक्षाएँ शुरू हो रही हैं और परीक्षाओं से जो है वो 4 दिन पहले ये एडमिट कार्ड जो हैं वो जारी होंगे। और जिन छात्रों की इंटरनल असेसमेंट और सीसीए नहीं लगेगी उनके एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी नहीं होंगे। तो जो ई-कार्डियोल वाले स्टूडेंट हैं उनको जो इंटरनल असेसमेंट है वो उनके असाइनमेंट के बेस पे लगती है, तो वो भी जल्दी से, जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई हैं, जल्दी से जो है वो करवा दें। तो दोस्तों ये हमारी आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तथा यहाँ पर अगर फिर भी किसी को कोई डाउट आता है, किसी की कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जैसे ही आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट और क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पर मुझे एक पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपकी डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। धन्यवाद।